वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों पे बात करेंगे जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अब प्रश्नों पे बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, लुम्बिनी या बोध गया। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी लुम्बिनी है। 563 ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर में बढ़ते हैं। बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? ऑप्शन है जात्रिक, शाक्य, कुरु या लिच्छवी। तो बुद्ध का जन्म जो है शाक्य कुल में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। बुद्ध का शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है एक विजेता, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति या एक शक्तिशाली व्यक्ति। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति बुद्ध शब्द का अर्थ है। अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन है सिद्धार्थ, वर्धमान, राहुल या गौतम। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए बिल्कुल सही, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन प्रयाग, सारनाथ, पाटलिपुत्र या बोध गया। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी बोध गया है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता? ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से इनका जो प्रथम प्रवचन हुआ था सारनाथ में, धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो अगले प्रश्न पे बढ़ने से पहले गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं पे बात कर लेते हैं। जैसे गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान की प्राप्ति की घटना को संबोधि, प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्मचक्र परिवर्तन और देहांत का जो या मृत्यु की बात करें तो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कितने ईसा पूर्व में हुआ था? ऑप्शन है 563 ईसा पूर्व, 463 ईसा पूर्व, 663 ईसा पूर्व या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे किस उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन है 26, 24, 23 या 35। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 35 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे, तो जो पीपल का वृक्ष था उन्हीं को बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो निरंजना नदी के तट पर और वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को 35 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। नीचे दिए विकल्पों में किसने प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन है वसुमित्र, ऋषभदेव, महाकश्यप या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो बात करते प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता तो महाकश्यप ने की थी। यदि शासक की बात करते तो उस समय शासक अजातशत्रु थे। और ये जो प्रथम जो बात आती है कि ये जो प्रथम बौद्ध परिषद की जो हुए थे ये किस जगह पे हुए थे, इनकी बात आती है तो ये राजगिरी में हुए थे और ये 483 ईसा पूर्व में हुए थे। 483 ईसा पूर्व में हुए थे। और इनकी जो बात करते हैं अध्यक्ष महाकश्यप, और एक बार फिर जान लेते हैं इनके जो शासक थे उस समय अजातशत्रु थे। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। तो अगले प्रश्न पे जाने से पहले हम लोग बौद्ध संगीतिया पे बात कर लेते हैं। यदि प्रथम बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो अजातशत्रु शासक थे, स्थल राजगृह था, और अध्यक्ष की बात करें तो महाकश्यप। द्वितीय की बात करते तो शासक कालाशोक, स्थल वैशाली और अध्यक्ष सब्बाकामी थे। तृतीय की बात करें तो शासक थे अशोक, स्थल की बात करें तो पाटलिपुत्र, अध्यक्ष वाले मोगलीपुत्र तीसरे थे। चतुर्थ की बात करते तो शासक कनिष्क, स्थल कश्मीर कुंडलवन और अध्यक्ष की बात करें तो वसुमित्र थे। ये बौद्ध संगीतियां थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगले प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी को, कृष्ण को या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की हम लोग बात हैं। महात्मा गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु थे, उनका नाम क्या था? ऑप्शन है अलाद कलाम, राहुल, ऑप्शन सी है ए बी दोनों या डी ऑप्शन रुद्रक। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी बिल्कुल सही, रुद्रक जो थे महात्मा गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु जाने जाते थे। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र परिवर्तन या महाविनिष्क्रमण या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम लोग वीडियो में पहले भी देख चुके हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही, गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने किस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग की कर सत्य की खोज पर निकल पड़े? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 25 वर्ष, 29 वर्ष, 33 वर्ष या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है,
29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म इन दोनों के उपदेश जिसके शासनकाल में दिए गए वो थे, यानी इसमें बात आता है कि किस शासक के काल में दिए गए थे। ऑप्शन है अकबर, बिंबिसार या इनमें से कोई नहीं। तो जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म की बात करते हैं उपदेश की, तो बात आती है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बिंबिसार के समय में शासनकाल में दिए गए थे। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा कनिष्क के शासन काल में हुई थी। ये जो हुई थी वो नगद जो था वो नगर कौन सा था, चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात आती है। तो ऑप्शन है सारनाथ, पाटलिपुत्र, कुंडलवन या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही है। कश्मीर के कुंडलवन में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति की जो ये कनिष्क के काल में की गई थी। यदि बात करते हैं इनके अध्यक्ष की, तो इनके अध्यक्ष थे वसुमित्र थे और शासक तो जान ही रहे कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन है बौद्ध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर या श्रावस्ती। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी कुशीनगर बिल्कुल सही है। 483 ईसा पूर्व में जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी और इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन है जैनियों का, बौद्धों का, वैष्णवों का या शैवों का। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जातक जो है एक ग्रंथ है, एक धार्मिक ग्रंथ है, यह बौद्ध धर्म का है। अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन है बौद्धों का, जैनियों का, सिखों का या हिंदुओं का। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए बौद्धों का ये जो त्रिपिटक ग्रंथ है जिसमें सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक ये तीन आते हैं, ये बौद्ध धर्म के जो है एक धर्म ग्रंथ के रूप में है। अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है। ऑप्शन है अर्धमगधी, प्राकृत, संस्कृत या पाली। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। पाली भाषा में जो है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। ये ज्यादा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है बिंबा, यशोधरा, महामाया, महाप्रजापति, गौतमी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। महाप्रजापति गौतमी जो थी बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या। ऑप्शन है घोड़ा, कमल व सांड, पीपल या पद चिन्ह। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। गृह त्याग की घटना जिसको महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। यदि बात करते प्रतीक की तो ये घोड़ा उनका प्रतीक है। तो अगले क्वेश्चन में जाने से पहले हम लोग बौद्ध धर्म के घटना एवं प्रतीक के जान लेते हैं। ये गर्भस्थ होने का बात करते हैं तो प्रतीक है हाथी, जन्म का सांड, गृह त्याग घोड़ा, निर्माण का बात करते हैं तो पदचिन्ह, मृत्यु स्तूप, ज्ञान की बात करते हैं पीपल जिससे बौद्ध वृक्ष के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वश, कश्मीर या कौशाम्बी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो पाटलिपुत्र में अशोक के समय में शासक अशोक थे, उनके समय में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुने। ऑप्शन ए चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। ऑप्शन बी विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ऑप्शन सी चैत्य और विहार दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। ऑप्शन डी दोनों में विशेषता में कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चैत्य पूजा स्थल होता था जबकि विहार जो निवास स्थान की नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। अब यहाँ बात आती है गौतम बुद्ध का गुरु, तो यहाँ पे गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु की बात आती है। ऑप्शन है पतंजलि, कपिल, अलार कलाम या पाणिनि। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अलार कलाम बिल्कुल ही सही। गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे अलार कलाम थे। आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। त्रिरत्न ऑप्शन ए विनय पिटक, सूत पिटक या अभिधम पिटक। ऑप्शन बी बुद्ध, धम्म या संघ, सत्य, अहिंसा, दया या ऑप्शन डी प्रेम, करुणा या क्षमा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बुद्ध, धम्म और संघ जो है ये त्रिपिटक, ये त्रिरत्न जो है इसे इंगित करते हैं। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।